संघ ने हमें आदेश दिया है कि आज हम जो संघ का है कंसेप्ट बताएं सभी साथियों को। मेरा नाम समर अतेंद्र कुमार मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद का रहने वाला हूँ, जहाँ पर कहते हैं कि बुद्ध की जो चौथी मान्यता है वो संकिसा कही जाती है। वो संकिसा का मतलब वहीं के पास का मैं रहने वाला हूँ। संघ से मुझे 2 साल हो गए हैं जुड़े हुए। 2 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। संघ में एक सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करता हूँ। जहाँ भी संघ की संगतियाँ लगती हैं या संघ हमको जो काम देता है, संघ जो हमें आदेश देता है, उस आदेश के अंतर्गत हम संघ का काम करते हैं। संघ हमारे लिए सर्वोपरि है। संघ से ही हमारा आगे उद्धार होने वाला है। इसलिए संघ की शरण में रहना एक बहुत जरूरी है, या ये कहें कि जीवन का एक आवश्यक काम है। संघ में जुड़े रहना, संघ में काम करना, संघ में सबके साथ रहना एक मजबूरी भी है कि जो लगातार चला आ रहा है, जो समस्याएं लोग बताते हैं पोर्टल पे या जहाँ बैठते हैं, जहाँ मीटिंग में बैठते हैं, वहाँ समस्याएं बताते हैं, उनका निराकरण अगर देखा जाए तो संघ के द्वारा ही है। क्योंकि संघ जो होता है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। संघे शक्ति महान शक्ति होती है। संघे शक्ति ऐसी शक्ति होती है कि जब जब संघ चला है तब तब विजय रथ आगे चला है। राजा बने हैं, पूरे देशों पर राज हुआ है, और जहाँ जहाँ संघ आज हैं वहाँ वहाँ जो लोग हैं उस संघ की शरण में हैं, वो पूर्ण रूप से खुश हैं, पूर्ण रूप से हरे भरे हैं, पूर्ण रूप से जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो संघ में रहना, संघ में चलना और संघ के साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है। और अपने जीवन के लिए, लोगों को जीवन के लिए ये बहुत जरूरी काम है। इसलिए हम संघ की शरण में हैं और संघ के साथ संघ में काम कर रहे हैं। आज कवियों का दिन है, आज लेखक का दिन है, आज गायक का दिन है। आज जो पोर्टल चल रहा है उसमें आज एक कवि सम्मेलन सबका दिन है। तो हम पहले एक इसी बात से शुरू करते हैं कि कहे कबीर जोर से सबको लियो बुलाए, जब जब जुड़े हैं संग में समर संगी कहलाए रे भैया, समर संगी कहलाए। ये अभी लिखा था इसलिए कि जुड़ना क्यों जरूरी है। जो हम जुड़ेंगे तो हमारे महापुरुष भी, महासमर भी कह गए हैं कि हम जुड़े, हम जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। हमारे बाबा परबाबा जो समर थे वो भी कहे हैं कि हम अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आज हम आपको जो ये जूम मीटिंग चलती है इसका इतिहास बताएंगे। बहुत लंबा इतिहास है। 5 मई 2021 के दिन ये जो मीटिंग हुई थी, ये पहली मीटिंग 12 लोगों ने की थी। 12 लोगों ने पोर्टल पर बैठकर ये मीटिंग की थी, और तब से आज तक अनवरत, लगातार, बिना रुके हुए, बिना ठहरे हुए, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों,
लेकिन संघ की मीटिंग लगातार चल रही है। संघ का जूम पोर्टल लगातार चल रहा है। संघ के जूम पोर्टल पर लोग लगातार आ रहे हैं। चाहे कोई पहले वाला रहा हो या ना रहा हो, चाहे नया आया हो चाहे पुराना रहा हो, लेकिन आज तक ये जूम पोर्टल किसी हाल में रुका नहीं, कंटिन्यू चल रहा है। लगातार ये मीटिंग चल रही है, लगातार लोग बैठते हैं। 8 बजे से 11 बजे तक लगातार बैठते हैं। जब 5 मई 2021 को बैठते थे, 2 महीने तक, जब हमें याद है, ये भी बताते चलें कि हमें एक फ़ोन आया था। नाम नहीं वैसे लेते हैं, लेकिन फिर भी हम नाम बताते हैं कि सूर्य कुमार सर जो थे, उनका एक फ़ोन आया मेरे पास। सुबह 8 बजे थे। फ़ोन करके उन्होंने कहा कि आप कई संगठनों में काम कर रहे हैं, कई जगह काम कर रहे हैं, दुनिया का पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक वी द पीपल के नाम से लोग जुड़ते हैं, वहाँ एक बार जुड़िए आप। इतनी बात हुई थी कि चूंकि सूर्य कुमार सर जो है वो पहले से हमारे परिचित थे, उन्होंने बताया। तो हम 9 तारीख को फ़ोन आया, 11 तारीख को जुड़ा। जुड़ के पहले देखा कि क्या बात हो रही है, नहीं बोला। दूसरे दिन देखा, उस दिन 16 लोग थे। तीसरे दिन 13 तारीख थी, फिर मैं देखा तो 25 लोग थे उस समय। हमें बुलाया गया, परिचय पूछा गया, नाम पूछा गया। मैं नाम बताया कि मेरा नाम अत्यंत कुमार मौर्य है। उस समय मेरा नाम अत्यंत कुमार मौर्य था, तो मैंने बोल दिया कि मेरा नाम अत्यंत कुमार मौर्य है, मैं फरुखाबाद का रहने वाला। पूरी बात जब समझ में आई तो पता लगा कि ये बी द पीपल के नाम से साथी लोग जुड़ रहे हैं। अब बी द पीपल क्या है? बी द पीपल जो अ, संविधान की उद्देशिका है, उसका प्रथम वर्ड है बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक दिल के अंदर, मन के अंदर एक भावना जगी कि ये सब बाबा साहब के नाम के लिए, बाबा साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अंतर्गत जुड़ा है। तो मन के अंदर एक ठंडक सी पहुंची कि ये सही रास्ता है, कहीं ना कहीं ये रास्ता सही जगह जाएगा। क्योंकि जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आता है, तो वहाँ दुनिया का एक रूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। ऐसी चीज जो समझ में आई तो लगा कि हाँ, इसमें जुड़ना चाहिए। जुड़ते रहे। फिर लोगों को फोन करते थे कि जितने भी परिचित थे, जितने भी ग्रुप थे, उस समय 2 ग्रुप थे, 1-2 ग्रुप थे, विद द पीपल के नाम से सिर्फ 1-2 ग्रुप चल रहे थे। फोन करते थे, भाई आज जुड़ना, आना, ये विद द पीपल की मीटिंग है। उस समय संघ, समर संघ या संघ नहीं था। उस समय समर संघ का नाम नहीं आया था। उस समय पता नहीं था कि कहाँ आप जा रहे हैं। लेकिन ये पता था कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, ये रास्ता उसके पहले पन्ने का रास्ता है, और ये रास्ता मुझे सही जगह पे ले जाएगा। ये सोच कर सभी लोग काम करते रहे। 20 से 25 हुए, 25 से 50 हुए, 50 से 100 हुए, 100 से 200 हुए, आज लाखों की संख्या में है। लेकिन उस बीच में जब 2 माह बीत गए तो सभी के मन के अंदर एक जिज्ञासा बनी कि क्यों ना सब एक साथ मिले जाएं, एक साथ बैठें, एक साथ बैठक की जाए। मुझे याद है 25/7/2021, मतलब 25 जुलाई 2021 को मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई पानीपत के गेस्ट हाउस में। पहली मीटिंग, मतलब पहली बार अगर हम लोग मिलने गए तो सब एक साथ वहाँ मिलने, पानीपत के गेस्ट हाउस, जो PWD का गेस्ट हाउस था, वहाँ हम सब लोग मिले, बैठे। उसको नाम दिया था हाउस, कि ये पहला बैठने का हाउस है। क्योंकि जो मीटिंग चली थी विद द पीपल, उसमें जब हजारों लोग आने लगे तो कोई नियम होना चाहिए, नियम के अंतर्गत काम होना चाहिए। अगर नियम नहीं चलेंगे, जैसे संविधान है तो वो नियम के आधार पर है, नियम से चलता है। अगर
बाइक चलाएंगे तो हमें लाइसेंस चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कोई काम करेंगे तो हमें नियम होने चाहिए। तो नियम के अंतर्गत हाउस बनाया गया। हाउस में लगभग 300 लोग इकट्ठे हुए। हाउस बिल्कुल जैसे गोल मेज होती है उस तरीके से पूरा हाउस लगाया गया था। वहां पर जो अध्यक्ष चुनाव हुआ, वहां पर चुनाव होकर बैठे थे। वहां पर एक दो मंत्री भी आए थे, नाम तो नहीं पता है, लेकिन मंत्री भी आए थे वहाँ। कई संगठन के अध्यक्ष, पदाधिकारी, महासचिव, कई लोग आए थे। पूरे देश से लोग आए थे और सबके अंदर एक जुनून था, एक जोश था कि हम कहीं ना कहीं सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। वहां पर पूरे समय 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके और 5:30 बजे तक हाउस चला। बीच में लंच ब्रेक भी एक हुआ था। कई नियम पास हुए वहां पर। कई नियम को लेकर वार्तालाप भी हुई, टकराव भी हुए। लेकिन नियम पास होने के बाद लोगों को जब 5 बजे सब निकले हैं तो एहसास हुआ कि हम कुछ करके निकले हैं। तो मन के अंदर खुशी थी, दिमाग एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। एक कार्य करने की प्रगति पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था। ऐसे काम करके जब हम निकले वहां से तो खुशी महसूस हुई। आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उस समय समर संघ नहीं था, उस समय वी द पीपल के नाम से ही आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर हमारी जो मीटिंग हुई है वो 31/10/2021 को मुरादाबाद में हुई। वहाँ पर लगभग 350 लोग, जो हमारे संग थे, लोग साथी लोग थे, वो आए। क्योंकि देखो सब तो नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे पहुंचे और सबने अपनी अपनी बात वहाँ पर रखी। उसके बाद बनाए गए नियम, जिसे आज एक एक करके नियम बताया जाता है, जिसे कहते हैं 10 अमात्य विनय, 10 गोल्डन रूल, जिसके आधार पर आज जो समर संघ नाम दिया गया है वो संघ का नाम चलता है समर संघ। समर जब पहली बार आया कि समर, तो सच में ये है कि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि समर है कहाँ से आ गया। ये समर शब्द क्या है, ये समर शब्द कैसे यहाँ पे आ गया, पता नहीं था। इसके बारे में मुझे ही नहीं, लगभग काफी लोगों को नहीं पता था। एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो नहीं पता था। फिर इसकी खोज की गई। हमने खोज की, 3 महीने लगाए, सब लगे, जितने लोग थे वहां पर सब लगे। उन्होंने सब खोज के निकाल लिया कि कहाँ से है। मतलब संघ ने खोज के निकाला कि समर शब्द कहाँ से उपस्थित हुआ, कहाँ आया, कहाँ चला, कहाँ गया, कहाँ आया। फिर जब इतिहास को गहराइयों तक खोदा गया तो प्राप्त हुआ कि ये तो संघ पुरातन से चला आ रहा है। ये तो हमारे पूर्वजों से पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पीछे चला आ रहा है। ये तो उस समय संघ चला आ रहा है जब हमारे कबीले हुआ करते थे, जब हमारे लोग किसान थे। आज भी किसान हैं, लेकिन उस समय किसान की इतनी मान्यता थी कि दो राजा अगर लड़ाई भी करते थे तो कभी किसान पे हमला नहीं करते थे। तो उस समय का ये संघ। फिर कई किताबें और छानी गई, उसमें संघ की और चीजें निकली। तब पता लगा कि हाँ, ये समर संघ तो पुरातन से चला आ रहा है, ये तो हमारा इतिहास रहा है। इस इतिहास से तो हम जीवित रहे हैं, इस संघ से तो हम खाना खाए हैं, इस संघ से तो हम राजा रहे हैं, इस संघ से तो हम पूरा देश चलाए हैं, इस संघ से तो हम दुनिया की सारी ताकत में सबसे बड़ी ताकत बने थे। हिंदों के सागर सागर से कहते हैं हिंद सागर, जो हिंद महाहिंद सागर जो है, जो ऐसी जगह का ये समर शब्द था। उस समर शब्द को पढ़कर ऐसा प्रतीत हुआ कि वाकई में हम अब सही दिशा में फिर से भागे। आज हम इतनी दिशा में बैठे हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने साथी हमारे साथ बैठते हैं कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है।
आप इकट्ठा करने जाए तो बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। समर्थ संघ आज देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। फिर आपको बताएं कि उसके बाद फिर मीटिंग हुई बुलंदशहर में। दो मीटिंग बुलंदशहर में लगी। वहां पर काफी साथी इकट्ठे हुए और पूरे साइड में सबको पता लगा कि हाँ कोई संघ जो है काम कर रहा है। लोग आए, दौड़ते रहे, चले आए। इस बीच कई घटना भी घटी हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग पहले जुड़े थे, जिन्होंने वी द पीपल स्टार्ट किया था, वो यहाँ तक आए। उन्हें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें नियम पसंद नहीं आए, जो गोल्डन रूल हैं उनको पसंद नहीं आए, जबकि उन्हें वी द पीपल के अंदर पूरी जानकारी थी, पूरा नियम उन्होंने पास करवाए, खुद उन्होंने नियम बनाए, साथ में बैठ के बनवाए। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे रहे जिन्हें नियम पसंद नहीं आए, वो चले गए। आज पछता रहे हैं कि मैं क्यों चला आया। वो सर पीट रहे हैं आज। अगर मेरी जब कभी बात होती है तो अपने बाल नोचते हैं कि मैं संघ से क्यों चला आया और संघ से क्यों दूर हटा। कुछ साथियों को ऊपर संघात भी लगा, उनको निकाला गया, छुट्टी भेजा गया। ये भी हुआ। ये भी इतिहास का एक पन्ना है कि लोगों ने संघ को यहाँ तक बैठ के आए, उस नाव पर चल के आए, फिर वहां से कूद गए और डूबने लगे, डूब रहे हैं। संघ आज भी कहता है, आज भी प्रयास करता है कि वो जो डूब रहे हैं वो हमारे संघ की पतवार पकड़ के और निकल आए, वो संघ का एक हिस्सा पकड़ के चले आए। लेकिन वो अब इतने शर्मिंदा हो चुके हैं कि आना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम कैसे पहुंचे। लेकिन संघ आज भी कहता है कि संघ तो सर्वोपरि है, आप संघ से माफी मांगो, आ जाओ। क्योंकि संघ तो हमेशा माफ करता है। संघ तो संघी है। तो वो जब भी आप कहेंगे कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे संघ, संघ आप अपने आप माफ कर देता है और आप संघ में काम करें। संघ कोई इतना वो थोड़ी ना है कि संघ किसी को माफ नहीं करता है। घात अगर बड़ा है तो संघ भी माफ नहीं करता है। जैसे अगर एक बेटा दूसरे बेटे को गोली मार दे तो उसका बाप भी माफ नहीं करता है। इस तरीके से अगर संघ में घात अगर बड़ा हुआ है तो संघ कभी माफ नहीं करता। संघ के बड़े नियम इसीलिए कहे जाते हैं कि जो 10 गोल्डन नियम है उसके आधार पर है। अगला आप बताएं कि फिर उसके बाद हम बुलंदशहर के बाद 5 दिसंबर 2021 को अ, अमरोहा में एक मीटिंग लगी। वहाँ पर काफ़ी साथी आए, अमरोहा के लोकल साथी आए और उन्होंने संघ को समझा, संघ के नियम को समझा, संघ के एक एक गोल्डन रूल को समझा और संघ में उन्होंने भी काम करना आरम्भ कर दिया। आज वो लोग संघ में काम कर रहे हैं। उसके बाद 27 मार्च 2021 को हापुड़। ऐसा नहीं कि बीच में मीटिंग नहीं लगी, बीच में मीटिंग काफ़ी लगी, लेकिन ये हम आपको वो मीटिंग बता रहे हैं जो बड़ी मीटिंग थी, जिसमें 300, 400, 500, 700 लोग थे, 800, 1000 ऐसी मीटिंग बता रहे हैं आप। बाकी तो मीटिंग तो लगती नहीं है, छोटी छोटी मीटिंग लगातार लगती रही। लोग काम कर रहे थे, लोग फोन कर रहे थे, लोग एक दूसरे को जुड़ने के लिए बात करते थे, लोग एक दूसरे के घर पे जाते थे, आज भी जाते हैं, बुला के लाते हैं, बैठाते हैं, परिचय कराते हैं, जूम मीटिंग चलाना सिखाते हैं, सारा कुछ सिखाते हैं। इस बीच आपको ये बताएं कि कोरोना काल में ये चीज भी आई थी कि लोगों को एक काम मिल गया था, काम करने के लिए और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, या कहें कि जिंदा जिंदा रखने के लिए संघ आ गया था। संघ में काम कर रहे थे तो मतलब व्यस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे मतलब पता ही नहीं लगता कि हाँ हमें कोई बीमारी लगने वाली या कोई दिक्कत होता है, शारीरिक रूप काम होता है, दिमाग से लेके पैन से लेके हर तरीके से काम होता है। तो उनके पास काम रहता है। संघ में काम सबको मिलता है, अपने आप मिलता है, क्योंकि सब स्वयं के मालिक हैं। जो लोग चले गए थे वो ये कह रहे थे कि संघ में अध्यक्ष बनाया जाए, महामंत्री बनाया जाए,
कोषाध्यक्ष बनाया जाए, ये सारी चीजें बनाई जाए। लेकिन संघ के जो पुरातन नियम है उसमें साफ साफ लिखा है कि संघ का कोई मालिक नहीं हो सकता। संघ कोई ऐसा व्यक्ति जो एक हाथ में रखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसलिए वो इस कार्ड से भी चले गए। अब ये नहीं मानते, हो सकता है कि वो जानते हों उसके बावजूद भी नादानी की उन्होंने। मुझे तो आज के डेट में अगर मैं कहूँ, वैसे हम तो हमेशा हम कहते हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ तो ये उनकी नादानी रही कि वो यहाँ से गए, संघ से गए। क्योंकि संघ आज जो है वो विकराल रूप धारण कर चुका है, पूरे देश में फैल गया है, विदेशों तक जा चुका है, लोगों की जुबान जुबान पे है, और कुछ लोगों के माइंड में खटक भी रहा है। लेकिन संघ है, अपना काम करता है, संघी अपने काम करते हैं। 27/3/2021 को मार्च में हापुड़ में मीटिंग लगी थी। उसमें कई जो हापुड़ के जो लोग होते हैं वो भी आए थे। उसमें कई एक नेता भी आए थे, क्योंकि इन सारी मीटिंग में हम भी गए थे। तो वहाँ पर भी काफ़ी चर्चा हुई, उन लोगों ने अपने अपने आप को संघ में विलीन कर लिया। इस तरीके से कई जिले जिले जो हैं वो संघ में विलीन होते चले गए। प्रदेश के लोग कई एक जो संघ में विलीन होते चले गए, संघ में काम करते रहे, संघ बढ़ता गया। आज संघ बढ़ ही रहा है। और संघ जब तक 120 करोड़ लोगों को नहीं जोड़ देगा, जब तक जितने समण भाई हैं, जो समण लोग हैं, उनको नहीं जोड़ देगा, तब तक संघ हमेशा काम करता रहेगा। संघ लगातार काम करता है। संघ 3000 वर्ष पूर्व भी काम करता था। संघ पीछे 1000 वर्ष पूर्व भी काम करता था। संघ 500 वर्ष भी पूर्व काम करता था। और संघ आज भी काम कर रहा है, और संघ आगे भी काम करता रहेगा। अमर्त्य का मतलब होता है ना मिटने वाला, मतलब मिटने ही वाला नहीं है, हमेशा चलता रहेगा। बस संघियों को एक्टिव होना पड़ता है, संघियों को आके ये काम करना पड़ता है, संघियों को उसमें काम करने की अवस्था पड़ती है और उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो जुड़ता रहता है। इसके बाद मीटिंग एक हुई है 18/3/2021 अलवर में। बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी अलवर में, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। अलवर से आसपास के, राजस्थान से आसपास के लोग, या मध्य प्रदेश के आसपास के कई लोग गए थे वहाँ पर, और पूरे भारत के लोग पहुँचे थे। काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई थी, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, काफ़ी चर्चाएं हुई वहाँ पर, काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी इधर उधर उसकी वीडियो भी गई, देश विदेशों तक वीडियो गई। उसके बाद मीटिंग 2/4/2022 को, वो 10/4/2022 को चंदोसी मीटिंग हुई थी। नीचे हॉल था, एक मेन रोड पे ही बड़ा हॉल था, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। और उस समय तक कमेटियां बन चुकी थी, 13 कमेटियां उस समय बन चुकी थी। लोग कमेटियों में काम करने लगे थे। उनके काम करने के लिए एक नियम बन गया था, तरीका हो गया था। तो वो सारे काम जो है नियम और तरीके से होने लगे थे। सारी चीज़ें अपने सही तरीके से काम करने लगी थी। मतलब संघ जो है निरंतर बढ़ता गया। 12 लोगों से चला हुआ संघ, जब चंदौसी में मीटिंग हुई थी उस दिन 550 लोग बैठे थे वहाँ पे, वो वहाँ पे बैठे थे। बाकी जो ऑनलाइन सुन रहे थे उनकी कोई संख्या नहीं थी। मतलब संघ लगातार बढ़ता रहा, संघ आगे काम करता रहा, संघ आगे काम चलता रहा। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग हुई, 3 दिवसीय, नागपुर में, जो कि 2/4/2022 में, मतलब 2 अप्रैल 2022 से हुई थी। जो नागलोक जो दीक्षा सेंटर जो है वहाँ पर हुई थी। लोग वहाँ गए अपना बिस्तर लेके, और वहाँ आराम से रुके। रुकने के मतलब रुकना, रुके और अपना खाया, अपना पिया, अपना रुकने का पैसा दिया, और लोगों ने वहाँ पर संघ को समझा, एक दूसरे की बातें समझी, एक दूसरे की बात को समझा कि संघ कैसे काम करेगा, इसकी चर्चाएं की। 3 दिन तक वहाँ पर सभी साथी एक दूसरे से मिले जुले, जहाँ जहाँ घूमना था वहाँ घूमने भी गए,
तब देखिए कितनी बड़ी बात है कि संघी लोगों ने ही सारी व्यवस्था के साथ आपस में मिलजुल कर काम किया। यही संघ है। एक साथ बैठना, एक साथ चलना, एक साथ काम करना, एक साथ रहना, यही संघ है। एक चीज और बताएं कि इस बीच एक चीज और आई थी कि जितने संगी थे, जो पुरुष संगी थे, उन्हें सर का नाम दिया गया था कि सर कहेंगे, और जितनी महिलाएं थी उनको बहन जी कहा गया। ये नाम उससे पहले जो चंदोसी मीटिंग है उससे पहले आ चुका था, और इस जगह हम लोग सर और बहन जी सब कहने लगे थे। आज अगर किसी का अगर नाम लेते हैं तो यही कहते हैं कि नाम और सर। किसी का नाम ले लीजिए, जैसे AK सिंह सर। अगर सर नहीं निकलता है तो दिमाग में उलझन सी होती है। ये संघ ने सिखाया है कि किसी से कैसे बात करनी चाहिए, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं साथी उनसे कैसे बोलना चाहिए, ये संघ ने दिया है। इस संघ ने इतना बड़ा नाम दिया है कि हमारा एक जो किसान भाई जो जा रहा है खेत में, उसे हम कहते हैं सर सुनिए, सर बहन जी सुनिए। मन के अंदर कितनी अच्छी भावना उत्पन्न होती है। ये सब संघ का दिया हुआ है। संघ ने दिया है ये सब। संघ ने हमको बताया कि कैसे रहते हैं, और संघ ने हमको बोलना सिखाया। तो ये संघ की ही देन है, इसीलिए हम लोग संघ में हैं। आज आप बैठे हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, ये संघ की देन है। नहीं तो हम कहाँ मिलने वाले थे, कहाँ से आते, नहीं मिल सकते थे। अगला बताते चलें कि इससे पहले हाउस भी लगता है। 1 तारीख को हाउस लगता है। प्रत्येक 1 तारीख को रेडे होते हैं, वहाँ सवाल जवाब होते हैं। जो जो प्रश्न आते हैं, जो वहाँ पर एजेंडा आते हैं, तो बाकायदा पढ़ा जाता है, उस पर बहस होती है। सोचिए कि मतलब संघ ने क्या दिया कि हमको हाउस में बैठना सिखाया, हमको हाउस में बात करना सिखाया, कैसे हम हाउस में बात करते हैं, कैसे हाउस में एजेंडा रखते हैं, ये सिखाया। हमें नहीं पता था कि एजेंडा कैसे रखा जाता है, लेकिन संघ ने हमको सिखाया ये चीज कि हम कैसा एजेंडा रखते हैं। संघ कितना बड़ा है, कितना महान है। इसीलिए मतलब संघ कितना काम करता है, संघ कितना लोगों को बताता है। यही है संघ, इसी को कहते हैं ये समर संघ। समणों की तो कहानी अगर शुरू की जाए तो 2-4 रातें बीत जाएंगी, तब भी कहानी खत्म नहीं होने वाली, चलती रहेंगी निरंतर। जैसे जातक कथाएं होती हैं जो निरंतर आज तक लोगों ने बदल बदल चलाते गए, वैसे ही आज चलती रहे। जैसे हमारे एक बुद्ध नहीं हुए हैं, हजारों बुद्ध हुए हैं। ऐसे ऐसे बुद्ध हुए हैं जो कि आज भगवान का नाम दे रहे हैं। ऐसे ऐसे तक बुद्ध हुए हैं। ये भी जब कभी चैप्टर आएगा तो इसको भी हम बताएंगे। पूरा इसका रिसर्च हो चुका है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हमारी सबसे बड़ी एक मीटिंग हुई 15/5/2022 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ पर बहुत बेहतरीन मीटिंग थी, लोग बैठे थे। लोगों ने एक एक करके सारी बात कही जाके वहाँ पर गोल्डन रूल बताए। एक एक गोल्डन रूल पे चर्चा हुई। फिर बिजनेस कंसेप्ट हुआ, लोगों का परिचय हुआ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग की चर्चाएं पूरे भारत के अंदर, पूरे न्यूयॉर्क के अंदर, पूरे कई देश 8 देशों के अंदर हुई कि इतनी बड़ी मीटिंग की गई, और पूरा खचाखच हाल भरा हुआ था। लोग बाहर तक खड़े थे। वहाँ पर मीडिया के भी लोग बहुत सारे थे, जिन्होंने ये बात बाहर तक लोगों तक जिसके पास पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाई गई। उसके तुरंत बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक मीटिंग और हुई थी 12 फरवरी 2023 को सिविक सेंटर में। सिविक सेंटर की ऊंचाइयां देखकर ही लोग दहल गए कि वाह, इसमें मीटिंग हो रही है इस बार। ये संघ की देन है
कि सिविक सेंटर में आपकी मीटिंग हुई, आप वहाँ गए और वहाँ पर आपने वहाँ पर समझा देखा कि कैसे मीटिंग होती, कैसे बैठते हैं। संघ ने बैठना भी सिखाया, संघ ने बोलना भी सिखाया, संघ ने चलना सिखा दिया, संघ ने इकट्ठा होना सिखा दिया। और दुनिया का हर प्राणी कहता है, हर जीव कहता है, हर सजीव कहता है कि इकट्ठा हो गए तो जीतोगे। जंगल में एक पेड़ नहीं होता है, लाखों की संख्या में पेड़ होते हैं, और इकट्ठे हैं तभी वो जंगल कहा जाता है। भेड़िए भी चलते हैं, वो इकट्ठे होकर चलते हैं। सबसे छोटी चींटियां चलती हैं ना, वो भी इकट्ठी से चलती हैं। हमारे पूर्वज जब चलते थे तो वो भी इकट्ठे होकर चलते थे। हमारे बाबा कहते थे कि बेटा संग संग जाना, मतलब संग संग से तो आया है, संग संग जाना, नहीं तो तुझे शेर खा जाएगा, भेड़िया खा जाएगा। अगर हम चार लोग एक साथ जाते हैं तो किसी की मजाल नहीं पड़ती वो हमारे पीछे दौड़े या आए। ऐसे संग कहता है कि संग संग चलो, संग संग चलेंगे तो दुनिया की हर ताकत से जीतेंगे। हर जगह आपका कब्जा होगा, हर जगह आपकी होगी। हर सोने की चिड़िया भी है ना, वो संग संग में थी। ऐसे नाम नहीं किसी ने आके रख दिया हो, उस समय समर संग। देश का निर्माण किया है, ऐसे नहीं है कि भारत का निर्माण हुआ है। तो हमारे देश में इतना जो एक एक पग जो बनाई गई है, एक एक घर बनाया गया है, ये सब समणों के द्वारा बनाया गया है। अभी पूरा जब उसका होगा समण के बारे में, तो हम आपको पूरा समण के बारे में आधे घंटे का पूरा चैप्टर देंगे कि समण क्या थे, कहाँ से आए थे, कब कैसे आए। वीडियो पड़ी हुई वैसे। फिर उसके बाद एक 11 और 12 नवंबर को मीटिंग हुई थी जो संकिसा में। छोटे से बड़े से, किसान से गरीब से, सारे लोग वहां पहुंचे थे। और भिक्षु जितने थे वहां पर सारे इकट्ठे हो गए आए थे। भिक्षु जो वहां पे आसपास लगभग 100 भिक्षु आए थे। और सबने सुना और सबने कहा कि ये संघ की परिकल्पना जो है, संघ जो है, ये दुनिया का महान संघ है। और यही एक दिन जाकर, एक दिन आगे चलकर ये संघ ही समणों का राज कराएगा। यही समण संघ जो है, जो आगे चलकर समणों को एक साथ इकट्ठा करके राज करेगा। आज फिर कहता हूँ कि हम लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठी बात करनी चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए। क्योंकि जब जब इकट्ठे हुए हैं तब तक हम जीते हैं। जहाँ जहाँ इकट्ठे हुए हैं कहाँ कहाँ जीते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि जब एक मुंबई में संगीति हुई, वहां पर हम लोगों को जो लेटने का स्थान था वो जमीन में था, बैठने का स्थान भी जमीन में था। हमारे संगी वहां लगभग 300 संगी से ऊपर पहुंचे। हमारी सर, हमारे बहनें सब वहां पहुंची। और पहुंचने के बाद यकीन नहीं करेंगे सर आप लोग कि सब अपने बिस्तर लेके जमीन पर लेटे। आप जितने भी यहाँ दुनिया में लोग हैं, जो हैं बड़े बड़े लोग हैं, अपने बेडों पर लेटते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन मुंबई की संगीति में सब अपना तकिया और गद्दा लेके जमीन में लेटे। ये विशेष संघ है, इसी को कहते हैं संघ। कि एक साथ बैठकर, एक साथ एक जगह जैसे लेटकर, एक जैसी स्थिति में रहकर अगर एक समान रहते हैं, वो संघ कहलाता है। ये संघ जो था, जो मुंबई में उसकी छवि छोड़ छोड़ के आया, तो मुंबई वासियों के दिल में आज भी वो बनी हुई है कि वाकई में जो समर संघ के लोग आए थे वो ऐसे लेटे, ऐसे रहे, ऐसे वहां पर। अगर संगी के पास पानी नहीं है तो दूसरा पानी दौड़ के लेके जा रहा है, वो पानी दे रहा है जाके।
अगर संगी नहाने गया है और उसके पास टॉवल नहीं है तो टॉवल लेके जा रहा है, तो बोले, भैया मेरी टॉवल ले लो, आप नहा लो। अगर उसके पास ब्रश है और मंजन नहीं है तो दूसरा संगी दौड़ के जा रहा है लेके कि सर सर ये लीजिए सर, ये इस ब्रश से काम करा लीजिए। अगर शेविंग कर रहा था तो दूसरा शीशा लेके खड़ा था। ये संग है। दिल की भावनाओं में उस दिन दिखाई पड़ा कि संग, उस दिन को देखकर तो खुशी से आंसू आ जाते हैं। मतलब लगता था उस दिन संग है, संग लोग संगी बैठे हुए हैं। तब वो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है कि जो मुंबई की संगीति हुई है जहाँ पे वो लोग उपस्थित हुए हैं, जैसे रहे हैं, वो एक अलग ही चीज थी, एहसास अलग था। ऐसे संग संग रहना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाती है। आपको बता दें कि विदेशों में भी यहूदी का संघ है। अंतरराष्ट्रीय जो स्तर का काम होता है, बिना उस संघ से पूछे पत्ता नहीं होता। इसी तरीके से कई धर्मों के संघ हैं, उनके भी बिना उनके कोई कुछ कर नहीं पाता है, संघ से ही चलते हैं। जबकि ये सारे संघ जो हैं सिर्फ समर संघ से सीखे हैं। ये बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए, उनसे पहले बुद्ध हुए, किसने बनाया ये तो नहीं पता है, लेकिन जन्म से बना है ये पता है कि जन्मजात से बन के आया है कि हम संगी हैं, हम समर हैं, हम समर संगी हैं। तब से तब तक आज तक चलता चला आया ये समर संघ। और उसकी विजय गाथा अगर शुरू की जाए तो बहुत बड़ी गाथाएं हैं, बहुत ज्यादा गाथाएं हैं। कोई ये नहीं है कि कहीं से हम लेके आए हैं, ये चीज लिखी हुई है, हमारे कवियों ने लिखी है। हमारे उन कवियों ने, उन लेखकों ने लिखी है जो महासमर और समर थे। बीच में अन्य लोगों ने इसको लिखा, लेकिन परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, बदल के लिखा। फिर हमारे जो कॉपीराइट लेखक थे उन्होंने उठा के उसको टाइप कर दिया, उसी को लिख डाला। तो हमारे लोगों ने ही हमारा गला काट दिया, हमारे लोगों ने ही हमें जहाँ पर सही बात बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई, या फिर तो उनको जानकारी नहीं हुई होगी, या उन्होंने पीछे जाके पढ़ा नहीं है, इसलिए हुआ, स्थितियां ऐसी आई। आज समर संघ आ गया है, समर संघ काम कर रहा है, संघ बहुत तेजी से चल रहा है। संघ आज दे भी रहा है, ऐसा नहीं दे नहीं रहा है। संघ की जो समर संघ की क्लास चलती है, समर संघ की क्लास रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक चलती है, जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, उनसे बड़े बच्चे पढ़ाई करते हैं। वो वहाँ सीखते हैं, वो वहाँ इंग्लिश सीखते हैं, या आगे जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो सीखते रहेंगे। दूसरी चीज, हमें व्यवसाय में या बिजनेस में कैसे जाना चाहिए, हमें नौकरियां कैसे मिलेंगी, ये हमारे संगी उस क्लास में बताते हैं, और बहुत ही विस्तृत तरीके से बताते हैं। इसलिए जितने भी संगी आज जुड़े हुए हैं, या जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं, वो अपने स्कूल में जाएं और अपने जो 20-20 बच्चे, जो भी अपने समर बच्चे हैं, उनको दें, उनको वो जूम पोर्टल की जो मीटिंग है उनको दें और बताएं कि बेटा ये ऐसे चलेगी, और उनसे खुलवाएं, उन्हें जोड़ें। क्योंकि वो जो मीटिंग चलती है, जो बच्चों क्लास चलती है, वो एक बहुत बड़ी क्लास है। उसमें जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा बच्चे सीखेंगे, और जितने ज़्यादा बच्चे सीखेंगे उतने ज़्यादा बच्चे हमारे जो विकास के लिए है उसमें अग्रसर होंगे, आगे आएंगे। तो इसलिए हमें उस क्लास में जुड़ना चाहिए, हमारे बच्चों को जुड़ना चाहिए, उन्हें सीखने के लिए जुड़ना चाहिए, उनके भविष्य के लिए जुड़ना चाहिए, उनके जीवन के आगे आने वाले समय के लिए जुड़ना चाहिए। एक ही और है कि ट्रेनिंग चलती है 8 बजे से लेके 10 बजे तक।
उसमें बोलना सिखाया जाता है, मतलब बोलना सीखते हैं। उसमें कंसेप्ट बोलना सीखते हैं, उसमें गोल्डन रूल सीखते हैं, हमें क्या बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो उसमें भी जुड़ना चाहिए। हमारी बहनों के भी दिन होते हैं, जैसे 10, 20, 30 तारीख हमारी बहनों का दिन होता है। इस दिन हमारी बहनें पूरा कंसेप्ट देती हैं, पूरी मीटिंग की ओवरऑल इंचार्ज होती हैं। हाँ, एक चीज़ और आप बताते चलें कि जो मुंबई वाली मीटिंग थी, इसकी मैंने इतनी बड़ी चर्चा की है, वो हमारी बहनों की देन है। हमारी बहनें जो हैं, जो जुड़ी हुई हैं संघ में, उन्होंने वो मीटिंग चलाई थी, उन्होंने ही वो मीटिंग मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। तो हमारी बहनों के 10, 20, 30 प्रत्येक महीने की तारीख रहती है, उसमें वो काम करते हैं। फिर अभी जो दिल्ली की संगीति हुई थी, जो कि सिविक सेंटर में हुई थी, वहाँ पर हमारे कई साथियों ने शपथ ग्रहण की थी, शपथ ली थी कि शपथ ली थी कि हम मतलब अ, हम संघ में पूर्णतः अपना काम करेंगे, पूर्ण रूप से काम करेंगे। ये उन्होंने शपथ ली थी और आज भी वो शपथ के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि काम अन्य लोग भी नहीं करते हैं, हम अन्य लोग करते हैं, सभी करते हैं काम। तो यहाँ जो भी जो आता है वो जुड़ता है, वो काम ही करता है। लेकिन वहाँ रूल्स हैं, इसके अंतर्गत वो शपथ सभी काम करते हैं। हमारी इतनी बड़ी मीटिंग जो हमने आपको आज बताई, जो कैसे जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए हमारे पास फ़ोन कॉल है, हम बात करते हैं, हम घर जाते हैं, हमें जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ हम जैसे मिलते हैं, हमें लगता है कि हमारा समर संगी है ये समर भाई बहन है, समर सर बहन है, हम उनको तुरंत छोड़ देते हैं। और जोड़ने के लिए और कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही है कि उनको जूम मीटिंग पे आए, यहाँ पे बोला कि हाँ ये है, और आपको जैसे ही आप सीख जाएंगे, तो एक नियम और दिया गया था कि स्पोक बनना। तो जैसे ही आप सीखते हैं, आप कहते हैं कि मुझे 10 गोल्डन रूल आ गए हैं, तो उसके अंतर्गत आपको तुरंत जो है संघ में स्पोक बना दिया जाता है। स्पोक का काम कोई वो नहीं है, स्पोक का काम यही है कि वो जोड़ना और जोड़ना, काम करना। तब संघ में कोई ऐसा पद नहीं है कि जिसमें आप गरिमाई उपस्थित हो कि हाँ मैं ये पद लेके बहुत बड़ा डाक वो बन गया हूँ, कलेक्टर बन गया हूँ, या बहुत बड़ा मुख्यमंत्री बन गया हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अगर स्कोप बोला गया है, तो मतलब आपको काम ज्यादा मिल गया। अगर फिर एक और नाम दिया गया तो उपठाक, अगर उपठाक बन गए तो आपको पूरे दिन रात काम करना है, काम करना है। सिर्फ लोगों को काम एक ही है कि जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, और बस जोड़ना है। हमारे संगठन के लोग तो ठठराते रह गए, लेकिन संघ ने ये दिखा दिया है कैसे जुड़ते हैं। अब लोगों को सिर्फ जोड़ना है, एक साथ बैठना है, एक साथ करना है, एक साथ रहना है। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतने ही समय में संघ की सारी बात बताने का प्रयास किया। अगर इस बीच कोई हमसे त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।